हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। फिर से आज के क्लास हम लेकर आ चुके हैं। जो भी बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं मैथ के लिए, या तो आप वर्ग 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, या 6 to 8 के लिए, या 9 10 के लिए, ये सभी के लिए ये क्लासेस चल रहा है, जो कि डेली बेसिस पर आपको ये क्लास देखने को मिलता है शाम को 5 बजे। आप अगर इसके पहले 25 क्लास हो चुका है कंप्लीट, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पर प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 के मैथ का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डिस्कशन किया जाता है क्वेश्चन का विथ थ्योरी। आप खुद देखकर समझ सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान में सभी को जाना चाहिए कि साइन 50 या साइन 40 डिग्री का हम लोग मान जो होता है वो हम लोग याद नहीं करते हैं। मतलब हम लोग को ये इसका मान नहीं पता रहता है। तो इस केस में कभी भी हम लोग डायरेक्ट मान का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या ध्यान में जाना चाहिए कि देखिए, जब भी ऐसा केस बनता है तो दो एक त्रिकोणमितीय फंक्शन दिया रहेगा, और जो एंगल दिया रहेगा ना, एक दूसरे क्या रहेगा, पूरक रहेगा। क्या रहेगा? पूरक रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहता है। ठीक, पूरा कोण रहता है। पूरा कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जैसे पूरक कोण पता चलेगा, हम लोग पूरक वाला थ्योरी यूज करना है। जो हम लोग त्रिकोणमिति में पूरक कोण का थ्योरी पढ़ते हैं, तो पूरक कोण का थ्योरी क्या है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग ध्यान रखना है कि पूरक कोण जो होता है, जैसे कि अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब साइन जो होता है, साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देख सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ये एक एंगल क्या है, यहाँ थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो दोनों कोण एक दूसरे क्या है, पूरक है। तो साइन कॉस का पूरक होता है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा जो है टैन जो होता है कॉट का पूरक होता है। टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो कॉट होते हैं, तो कॉट जो होता है टैन का पूरक होता है। तो टैन एक दूसरे का सबका पूरक है, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो सेक थीटा होता है, 6 को त्रिकोणमितीय फलन होता है, तो ये कॉसेक का पूरक होता है। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये पूरक एंगल याद रखना है, इसी से ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखो यहाँ पर दोनों को दोनों साइन है, तो किसी एक को हम क्या करेंगे, पूरक में चेंज करेंगे। जो मन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं साइन वाला को ही चेंज करते हैं, या इस वाला साइन को चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले पूरक कोण के रूप में उसको लिखेंगे। कहने का मतलब पूरक कोण का यूज हम लोग इसको चेंज करना है साइन को कॉस में। तो साइन को कॉस में तभी चेंज होगा जब साइन को हम लोग किस रूप में लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तब। तो ये 90 माइनस थीटा के रूप में कैसे लिखाएगा, तो 90 में से क्या घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, 90 में से 40 घटाएंगे तो क्या होगा, 50 होगा। ये दोनों का मतलब से क्या है, सेम ही है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, 90 माइनस 40 किसके, 50 के बराबर, तभी कभी कोई अंतर नहीं आया हुआ है। अब ये पूरक वाला यूज करेंगे। यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और ये जो साइन है अब ये किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है 40 डिग्री, तो क्या लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमको पता है जब एंगल दोनों का समान हो गया, तो कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, मतलब साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, फार्मूला से 1 के बराबर होता है। एंगल समान होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग फार्मूला जो यूज करते हैं सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होते हैं, तो 1 के बराबर होते हैं। तो यही फार्मूला यूज करना है। फार्मूला तभी कब यूज करते हैं, जब दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 10th क्लास बोर्ड में भी पूछा जाता है, और ये BPSC ने भी पूछा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो बहुत आसान पूछ दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये बहुत डिफिकल्ट
क्वेश्चन भी था और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग मिस्टेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइन एक्स लिखा है, साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 4 पाई प्लस एक्स प्लस साइन 2n पाई प्लस एक्स। तो ये सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए, 11 क्लास में पढ़ा जाता है कि साइन 2n पाई प्लस जो थीटा होता है, साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये था सबसे पहले। n क्या होगा? तो n कोई भी पूर्णांक हो सकता है। n तो जो n होगा वो बिलोंग करेगा कोई भी इंटीजर के अंदर, इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। तो n जो बिलोंग करेगा किसी भी इंटीजर के अंदर बिलोंग कर सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात हो गया कि यहाँ पर 2n पाई प्लस थीटा रहेगा तो 2n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5। अगर 1 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई आएगा, 3 रखेंगे तो 6 पाई आएगा। तो ये सबको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं इस फार्मूला से। चलिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अब आते हैं। पहला में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन है साइन ही रहेगा। यहाँ पर साइन एक्स रहेगा, ये भी क्या बन जाएगा? तो ये भी साइन एक्स बन जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी साइन एक्स बन जाएगा। इस फार्मूला से सब के सब क्या बन जाएगा? साइन एक्स बन जाएगा। अब ये साइन एक्स कितना है? जितना रहेगा उतना उसका पावर आएगा। जैसे कोई चीज़ को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 अगर 4 बार लिखा है तो इसको क्या लिख सकते? 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। मतलब जितना बार ये गुना में लिखा रहेगा उतना उसको पावर आएगा। अब यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट केस बना कि अब इसमें कितना साइन एक्स है, साइन एक्स की संख्या कितना है। इसी में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा साइन एक्स की संख्या कितना है? तो यहाँ पर ध्यान दें। ये जब हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे अच्छे से तो पता चलेगा यहाँ पर n का मान कितना है। अगर यहाँ पर 2n पाई है, 2n पाई प्लस थीटा दिख रहा है अंत में, मतलब ये nवां पद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो n है, अगर n का मान 1 रखते हैं तब नहीं यहाँ पर 2 पाई आएगा। n का मान 1 रखेंगे तब ये 2 पाई बनेगा, तो ये पहला पद कहलाएगा। n का मान 2 रखेंगे जब तक ये 4 पाई बनेगा। तो ऐसे ही टोटल कितना पद है? n पद है। मतलब अगर इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल पद है कितना है? n है। और उसमें एक और पद जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। तो मतलब टोटल पद कितना है? n+1 है। यहीं से कंफ्यूजन, बहुत लोग कंफ्यूज होकर क्या करेंगे, सोचेंगे ये कितना पद है, लास्ट में n लिखा हुआ है तो पूरा n पद है, तो साइन के पावर n टिक आउट करके आंसर टिक कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही यहाँ पर ध्यान में रखना था कि यहाँ पे n का मान 1 रखते तो ये वाला पद बनता है, ये वाला। n का मान 2 रखते तो ये बनता है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पद हो रहा है वो कितना हो रहा है? n हो रहा है। लेकिन ये एक्स्ट्रा एक साइन एक्स है, मतलब टोटल पद कितना होगा? n+1 होगा। तो ये साइन एक्स कितना बार है? n+1 बार है। तो साइन के पावर जो होगा कितना हो जाएगा? साइन के पावर n+1 इंटू एक्स हो जाएगा। साइन के पावर n+1 इंटू एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जानते हुए भी बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लो कि ये मेथड उनको पता है, उसके बावजूद भी गलत करने के चांसेस बढ़ जाता है जब इस प्रकार से ऑप्शन देता है तब। वही अगर ऑप्शन में ये भी दिया रहता तब बच्चे लोग क्या करते, थोड़ा सोचते कि कहीं ये आंसर तो नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो जल्दीबाजी में क्या करेंगे, साइन के पावर nx टिक करेंगे और वो गलत करके आ जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है कि 10 मीटर लंबी एक मीनार की छाया की लंबाई 100 मीटर, सबसे पहले मीनार बोला था, मीनार कहाँ पे होता है? अब ऐसे ज़मीन पर होगा। तो एक मीनार बना लेते हैं। तो एक मीनार जो है, मीनार की जो ऊंचाई है कितना? 100 मीटर है। जो इसका छाया क्या होता है? इधर सूर्य रहता है, इधर अगर सूर्य रहेगा तो इसका छाया बनेगा, इसका छाया यहाँ पे कहीं पर बनेगा। छाया जो बनेगा, छाया की लंबाई कितना हो जाएगा? 100√3 हो जा रहा है। और इसको यहाँ पर मिला देंगे तो एक एंगल का निर्माण होता है। तो छाया मीनार के बीच का जो कोण, मतलब छाया बना और जो मीनार है उसके बीच का जो कोण है, यही कोण यहाँ पर थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। बहुत सिंपल है। थीटा निकालने के लिए अगर थीटा का सामने वाला यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो थीटा का सामने वाला को लंब कहेंगे, इसको हम लोग आधार कहेंगे। थीटा का सामने वाला को लंब कहा जाता है। 90 डिग्री सामने वाला को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला का लंब होता है, ये आधार होता है।
तो हमको लंब और आधार यूज करना है। तो लंब और आधार किसके रेशियो में आता है? tan के रेशियो में आता है। डायरेक्ट हम लोग tan यूज करेंगे तो tan थीटा बराबर लंब, तो लंब कितना है 100 है, और आधार का आधार कितना है 100√3 है, ये 100√3 है। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, तो ये 1/√3। मतलब tan थीटा का मान 1/√3 किस एंगल के लिए होता है? अब तो ये याद रखना पड़ेगा किस कोण के लिए 1/√3 होता है। तो ये 30 डिग्री के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर थीटा का जो मान निकल के आएगा और कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल का मान याद रखना जरूरी हो जाता है। एंगल का मान दो चीज़ें यहाँ पर, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे एंगल के बारे में पता होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात को थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि बच्चे को ध्यान में आ जाए। अगर कोई एक समकोण त्रिभुज होता है, तो ध्यान सुनिएगा लोग, अगर कोई एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो जो 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। अगर मान लो कि त्रिकोणमितीय रेशियो इस थीटा के कारण लिखना है, त्रिकोणमितीय रेशियो इस थीटा के कारण लिखना है, तो थीटा वाला सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो बच जाता है यहाँ पे क्या होता है? आधार होता है। ये तीन प्रकार से इस प्रकार लंब और आधार चेंज होते रहता है। अगर थीटा यहाँ नहीं देकर अगर थीटा हम यहाँ देते तो इसके हिसाब से लंब ये वाला लाइन बनता और आधार ये बनता। लंब आधार चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। एक समकोण त्रिभुज के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है। एक तो होता है साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। दूसरा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होता है। ये पूरा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तीसरा होता है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है। ये तीन भी याद रखिएगा तो सारा काम हो जाएगा। ये तीन याद रखने से भी सारे काम हो जाएंगे, बशर्ते कि यहाँ पर 3 फंक्शन और होता है तो उसको भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। दूसरा होता है cot थीटा। अब इस बात को ध्यान में रखना है, cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, मतलब उल्टा करेंगे तो क्या आधार ऊपर आ जाएगा, तो आधार बटे क्या हो जाता है? लंब होता है। दूसरा अगर sec का बात करें, sec cos का उल्टा होता है, तो cos का उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। एक बच गया cosec थीटा, तो cosec थीटा जो उल्टा होता है साइन का होता है, तो ये कितना हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। उसी प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय जो टेबल बनता है, जो टेबल है त्रिकोणमितीय, वो मान आपको याद होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए एक कोण और उसके पूरक कोण का योग। अभी थोड़ा देर पहले बताए एक कोण और उसके पूरक कोण का योग हमेशा कितना? 90 डिग्री होता है। अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा की है कि दो कोणों का योगफल तो एक दूसरे को क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। यदि हम लोग ये भी बोल सकते हैं, यदि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो कोण ए तथा कोण बी एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। देखिए पूरक कोण का मतलब समझ में आ गया कि दो कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। क्या मिस्टेक किया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। बेसिकली होता क्या है कि पूरक कोण को इंग्लिश में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते थे। इंग्लिश में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं, ध्यान में रहेगा। तो पूरक को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया? सप्लीमेंट्री एंगल लिख दिया। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो पूरक नहीं होता है, सम पूरक होता है। क्या होता है? इसका हिंदी जो होता है सम पूरक होता है। और सम पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो अगर हिंदी और इंग्लिश के अनुसार चलेंगे तो आंसर में परिवर्तन आ जाएगा। अब देखो अगर सप्लीमेंट्री एंगल लेते हैं तो कॉस कितना हो जाएगा? कॉस 180 डिग्री हुआ। कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो इंग्लिश से चलेंगे तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी से चलेंगे
तो कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 का मान कितना तो 0 होता है, तब आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो अब से आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों आंसर चेक करना है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चेक करना ज़्यादातर, नहीं तो बहुत सारे ऐसा मिस्टेक देखने को मिल जाता है। बात समझ में आ गया। दोनों तरीके से हम बना दिए। अगर सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो आंसर कितना आएगा -1 आएगा। अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल रहे जो पूरक कोण कहते हैं तब आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोला है किसके बराबर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन में मान रख के भी निकाल सकते हैं या थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे उससे भी निकल जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस नीचे में यहाँ पे 1 रख के एलसीएम ले लेते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। नीचे बन जाएगा ये साइन थीटा, साइन से साइन कट के एक बचेगा, एक में कॉस स्क्वायर से गुना होगा उतना ही रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक्स में भाग करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 बटे क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। ऐसे 1 बटे साइन ये किसका उल्टा होता है तो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट निकल के आया, कौन कौन सा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, और कौन किसके उल्टा होता है वो भी ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए दोनों कॉन्सेप्ट को चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, या तो ये लिखे या यहाँ से 3 फार्मूला निकल के आता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर साइन को उधर भी देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से स्क्वायर के रूप में ही और भी फार्मूला होता है, दूसरा हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ से भी इसको सॉल्व करके तीनों मान लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते थे। एक ही फार्मूला से ये 3 फार्मूला डिराइव हो रहा है, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। एक और इसी प्रकार का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि ये भी 1 के बराबर सेम इसी प्रकार का होता है। और यहाँ से भी दोनों का मान लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय कुछ फार्मूला था जिसको हम लोग पाइथागोरस फार्मूला भी कहते हैं त्रिकोणमिति का। तो ये बात ध्यान में रखना, इसलिए कि उसी से ये प्रूव होता है। अब आते हैं, अगर बात करते हैं तो ये हो गया स्क्वायर वाला फार्मूला, कौन किसका उल्टा होता है तो ये भी बात ध्यान में रखना है। जो साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, लेकिन पूरक किसका हो रहा था तो सेक कॉस का पूरक हो रहा था, लेकिन उल्टा में अलग हो जाता है। और उसी प्रकार से कॉस का लिखेंगे तो कॉस किसका उल्टा होता है सेक का होता है, तो 1 बटे इसको सेक थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए टेन जो होता है उल्टा होता है कॉट का होता है, तो ये उल्टा भी होता है कॉट का, और उस कॉट का ये पूरक भी होता है। कॉट का क्या होता है ये पूरक भी होता है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। फिर से इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा। तो ये उल्टा होता है, कौन किसका ध्यान में रखना है, और कौन किसका पूरक होता है वो भी ध्यान में रखना है। पूरक और उल्टा का बात करेंगे तो टेन और कॉट का समान होता है, लेकिन अगर साइन और कॉस क्या होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन अगर उल्टा का बात करेंगे तो साइन के साथ कौन उल्टा होता है कॉसेक थीटा उल्टा होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है √1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस। ये भी शायद डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है कि हर परमेकरण कर दे, क्या करें अंदर में हर परमेकरण रेशनलाइजेशन कर दे। और क्वेश्चन को उठाते ये शायद भी बोर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। नीचे वाला का हर परमेकरण करने के लिए सभी को पता है कि अंदर में रूट के अंदर ही हर परमेकरण करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको गुना करेंगे किससे 1 माइनस साइन थीटा से, तभी जाकर हर परमेकरण हो पाएगा। ऊपर में गुना कर दे नीचे में गुना करे तो ऊपर में भी समान संख्या से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। ठीक है,
अब अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ये 2 बार हो रहा है 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका क्या लिख लेंगे, द होल स्क्वायर लिख लेंगे। नीचे में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन के थीटा के स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी थोड़ा देर पहले तुरंत अभी हम आपको फॉर्मूला बताए कि 1 माइनस जो साइन थीटा है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये भी टोटल का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर से रूट दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बाहर में निकलेगा तो 1/1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सिंपल है, 1/कॉस थीटा भी किसका उल्टा तुरंत बताए थे, ये सेक का उल्टा बताए थे, तो ये सेक थीटा हो जाएगा, और साइन बाई कॉट के कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना है टेन थीटा का मान साइन बटे कॉस के रेशियो के बराबर होता है, कॉट इसका उल्टा होता है। तब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करे, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आया, तो कॉन्सेप्ट आया हर परमेकरण का। हर परमेकरण भी करने आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब हर परमेकरण ऐसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, जब नीचे में क्या होता है रेशनल इरेशनल रूप में रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनल रूप में चेंज करते हैं। अपर्मेय के रूप में रहता है तो उसको परमेय के रूप में हम लोग चेंज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर परमेकरण कहते हैं, रेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ये cos 50 डिग्री का मान अगर दिया हुआ है तो साइन 40 डिग्री का मान निकालना है। तो देख cos का मान दिया है 50 का, तो साइन 40 का निकालना है, तो साइन और cos एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तभी थोड़ा देर पहले बताए साइन को चेंज कर सकते हैं cos के रूप में, अगर साइन को 90 के रूप में लिखेंगे तो साइन 90 में से क्या घटाएंगे तो 40 बचेगा, तो 50 घटाएंगे तो साइन 50 90 माइनस 50 डिग्री हो जाएगी। अभी हम लोग पढ़े कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 50 डिग्री का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 0.6428 दिया हुआ है, तो ये सेम ही मान आ गया साइन 40 डिग्री का भी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल का क्वेश्चन दिया हुआ था, बस इसमें भी पूरा का कॉन्सेप्ट था, जो पूरा का कॉन्सेप्ट पीछे ही हम समझा दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें सभी का मान सभी को पता रहता है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। सभी का मान सभी को पता रहता है, बहुत सिंपल मान दिया हुआ है। अब जिनको याद नहीं होगा उनको इनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कि cos 90 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री का मान डिग्री का मान अगर देखेंगे तो ये भी 0 ही होता है। नीचे में बच रहा है cot 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और tan जो होता है cot का उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग करो 0 ही आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और इसमें खास कुछ है नहीं। हो सकता है आज ज़्यादा शॉर्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा लास्ट में जो क्वेश्चन आया क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे दिया हुआ है, अब ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, ये दो बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी, वो भी टीआरई 3 या टीआरई 2 या टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन, उस पर जरूर गौर करें और किस प्रकार के पैटर्न से पूछ रहा है ये भी ध्यान देना है। इसलिए कि हो सकता है कि आने वाले डेट में हो सकता है कि क्या कर दे, डिफिकल्ट लेवल हाई कर दे, इसलिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। ये बहुत आसान जो अभी दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये साइन स्क्वायर ए का उधर भेज देते हैं, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसको हम लोग कॉस लिख सकते हैं, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। बात क्लियर है, तो साइन ए की जगह कॉस ए लिख सकते हैं, अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो साइन ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जिसका मान निकालना है उसको लेते हैं। मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और कॉस 4 दोनों को कॉस स्क्वायर के रूप में लिख लेते थे, तो स्क्वायर में है ही, बस इसको चेंज कर लेते हैं, इसका स्क्वायर के द होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए का मान कितना है, साइन ए है, तो यहाँ पर साइन ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए का मान यहाँ पर भी साइन ए है, फिर उसका स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यही मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के। इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें खास कुछ नहीं था। डेली बाय डेली हम 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, कभी ये वीडियो लंबा चला जाता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है, जिसके कारण वीडियो का साइज ज़्यादा हम लोग ज़्यादा देर क्लास नहीं कर पाते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली बाय डेली हम लोग 10 ही क्वेश्चन लेते हैं कि थ्योरी भी कभी कभी डिस्कशन ज़्यादा हो जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन का बात करेंगे, साइंस का 30 डिग्री, ये साइंस का 60 डिग्री, इसमें जितना भी मान दिया हुआ है सबका मान पता रहता है, तो इसमें डायरेक्ट मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। तो साइन 30 डिग्री का मान सभी को पता होना चाहिए कि 1/2 होता है, 1/2 का क्या है, द होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√2 यहाँ पे हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना होगा 6 हो जाएगा, माइनस 5 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब ये √2 सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा और देख कर भी पता चल रहा है कि √2 किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, मतलब ये है कि ये क्वेश्चन का आंसर नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। इसको कितना हो, LCM वगैरह निकाल कर सॉल्व करेंगे, ये नीचे का √2 हटेगा नहीं, या तो ऊपर में आना चाहिए तो नीचे में आना चाहिए, √2 ये ख़त्म होने वाला नहीं है, इसलिए ये आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये सब का तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटाना बहुत आसान काम था, लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ, जिसके कारण कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।